गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, दिस इज़ जमान तो जिन जान मान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे याद आया आज तो जुम्मा है, तो मैंने सबसे पहले कटिंग की शॉप ढूंढी। तो मेरा चेहरा देख के आपको पता चल गया होगा कि मैंने 4 महीनों से अपनी कटिंग वगैरह नहीं करवाई। घंटे बाद उसने जब मेरे सर पे हवा मारी तो मुझे पता चला कि भाई उसने फुल यम पम बच्चा बना दिया मुझे। वाओ, इट्स अमेजिंग। यहाँ से निकलने के बाद जल्द से जल्द मैं घर गया, नहाया धोया, फ्रेश हुआ और जुम्मे की तैयारी की। तो जुम्मा पढ़ने के लिए मैं पहुँच गया था। मेरे से भी पहले सबसे पहले कारी साहब का खुतबा सुन रहे थे लोग, तो उनके साथ मैं भी शामिल हो गया। तो जब मैं शामिल हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद कार साहब ने जमात स्टार्ट करवा दी। जुम्मातुल मुबारक के 2 फ़र्ज़ अदा करने के बाद कार साहब ने इज्तिमाई दुआ करवाई। नमाज वगैरह पढ़ के जब मैं निकला ऑफिस की तरफ, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि यार आज भी मैं लेट हूँ, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि यार कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ऑफिस में एंटर होने के बाद सबसे मैंने सलाम दुआ की, सबका हाल चाल पूछा, अपनी हाजिरी वगैरह लगाई और मैं अपने रूम की तरफ निकलने की। तो जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो सब ने मेरा इस्तकबाल किया कि बार साहब तुसी हमेशा की तरह लेट हो। तो मैं अपने क्राइम पार्टनर को ढूंढा कि यार वो कहाँ पे है। वो भी उठ के मेरे से सलाम दुआ करना शुरू हो गया और वो भी कहता है कि बार साहब तुसी लेट हो हमेशा की तरह। खैर कोई बात नहीं, हमने इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, हमने अपने काम की तरफ ध्यान देना है। ईमेल्स वगैरह चेक करने के थोड़ी ही देर बाद हो गई ब्रेक में 1 बाय 1 किचन में एंटर होते हुए मोहसन, वकार और जैन। तो लें जी, जब हम 4-5 इकट्ठे हुए तो हमारी डिस्कशन हुई कि आज क्या खाना है। तो डिस्कशन में हमारा ये कंफर्म हुआ कि भाईजान आज बर्गर खाने हैं। तो बर्गर का नाम सुनते ही मेरी सबसे पहले दिमाग घुमा कि अहमद बर्गर खाने हैं, जो कि बड़ी देर से हमने लारे लगाए हुए थे। क्योंकि अहमद बर्गर का नाम बड़ा हमने सुना हुआ था कि इसका बड़ा टेस्टी है, बहुत इसकी चिकन की स्मेल नहीं है, बहुत मज़े का है। तो आखिरकार हम अहमद बर्गर पहुंच गए, जो कि मार रोड चमन आइसक्रीम के बिल्कुल सामने वाली स्ट्रीट पे है। भाई जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पे मुझे बहुत रश नज़र आया, क्योंकि मैंने लोगों से सुना था कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत रश लगा हुआ था। तो मैं कैश काउंटर की तरफ जाने की और मैंने इनका मेन्यू देखा। मेन्यू में मैंने ये देखा कि इनके क्या सूटेबल हमें लग रहा है और हमने क्या कंफर्म किया था ऑफिस से आने से पहले। तो ऑफिस से आने से पहले हमें ये कंफर्म था कि यार हमने बर्गर खाने हैं, तो जिंगर बर्गर खाने हैं। यहाँ के जिंगर बर्गर बहुत मशहूर हैं। तो हमने ऑर्डर दिया 5 जिंगर बर्गर का, साथ 2 फ्राइज़ तो हमने यहाँ पे खा ली, लेकिन 5 जिंगर बर्गर हमने पैक करवा लिए कि जो ऑफिस जाके खाएंगे। पेमेंट वगैरह करने के बाद उस भाईजान ने हमें वेट करने का कहा और हमें एक ये स्लिप पकड़ा दी कि भाईजान इस स्लिप के मुताबिक आपका नंबर आएगा। तब तक हमारा नंबर नहीं आया, तब तक मैंने इनका किचन देखा। किचन साफ़ सुथरा था, जो कि अंदर था और बाहर कैश काउंटर था। बर्गर वगैरह पकड़ने के बाद हमने अपनी पकड़ी पजारो और जल्द से जल्द ऑफिस जाने की। ऑफिस जाते हुए जे रोड पे उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत सजाया हुआ था। तो मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकली, जिन्हें लोड़ नहीं वेख्या और जमिया नहीं, लोड़ लोड़े। खैर आगे बहुत लेट हो चुके थे, जल्द से जल्द दफ्तर जाने की और चुप करके अंदर अपनी सीट पे बैठने की। तो जब हम अपनी सीट पे बैठ गए तो रास्ते में इस बंदे ने हमें इतना जलील करवाया, इतना खज्जल खवार करवाया कि यार आप ना ही पूछो। जैन का भला हो, जैन साहब ने जिसने उसको सनी प्लस दिया, लेकिन फिर भी इस बंदे की ड्रामेबाजियां नहीं ख़त्म की। खैर छोड़ो पड़ा, इस बंदे को छोड़ो। इस बंदे का तो काम ही यही है लोगों से बददुआएं लेना। हम चलते हैं अपने बर्गर की तरफ। तो जैसे ही मुझे मेरे हिस्से का बर्गर मिला तो मैंने जब उसे उठाया तो मुझे फ़ील हुआ कि यार इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही उन्होंने क्वांटिटी डाल दी है। और आप सबको भी देखने में लग रहा होगा कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी है और बहुत टेस्टी था। फर्स्ट बाइट लगाने के बाद मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकली, भाई चस्सा आ गई है। फर्स्ट बाइट लेने के बाद तो वाकई बहुत मज़ा आया। तो मैंने जल्द से जल्द खाने की, क्योंकि भाईजान किसी टाइम भी कोई भी पीछे से आके कह सकता है कि भाईजान बट साहब थोड़ा ना मेरे वास्ते बचा देना। लेकिन खाते खाते मैंने जैन को देखा, जैन साहब भी जल्द से जल्द खाने की कर रहे थे, क्योंकि जैन से भी कोई मांग ना ले, क्योंकि बेचारा हमेशा ही भूखा रह जाता है। खाने के बाद जैन ने वॉलेट से निकाली अपनी टूथपिक और दांतों में मारा और मैंने इसको कहा, भाई जी तू बकरा नहीं खाता, जरा तो दंदा च मार रहे हैं। आखिरकार आप भी एक बंदे को मिस कर रहे होंगे, वो हैं वकार भाई। वकार भाई की कमी थी, वो आए हैं, तो साथ ही शादी का टॉपिक छिड़ गया। क्योंकि भाई वकार भाई ने अभी तक वलीमे के लिए अपना हॉल बुक नहीं करवाया था और कहते हमें सजेशन दो। तो मैंने सबसे पहले उनको सजेस्ट यही किया कि अगर कुछ भी कर लेना, लेकिन मोहसिन की राय मत लेना, क्योंकि मोहसिन की कोई कहानी नहीं सुनता, इतने कौन सुनेगा। तो इसलिए मोहसिन को कहा, भाईजान तू चुप रह, तेरी मेहरबानी, हमें अपना काम कर लेने दे। तो गाइस शुगर मेला लगाते लगाते जैन साहब ने वकार भाई को ही जुगते लगाना स्टार्ट कर दी और कहते,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਗੀ ਸ਼ੰਗੀ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ओए तू वाकई नहीं जाना बारात पे। खैर ये अपनी चवलियाँ वगैरह मारते रहे, मैं तो अपने डेस्क पे बैठा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा काम था उससे ख़त्म करना था और आखिरी 1 घंटा रह गया था छुट्टी होने में। तो मैंने जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म किया और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को भी करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।